नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। स्वागत है आपका द होल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेडसोर के ऊपर रहने वाला है। दोस्तों, बेडसोर एक बहुत खतरनाक मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जानलेवा समस्या है, खास तौर पर उनके लिए जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं उनके लिए। क्योंकि दोस्तों इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ और मुझे बेडसोर हॉस्पिटल से ही हो गया था। हॉस्पिटल में मैं जब एडमिट था तभी से हो गया था और करीबन एडमिट होने के मतलब जब मैं डिस्चार्ज हुआ उससे करीबन 8 मंथ तक रहा बेडसोर मुझे, और 9वें और 10वें महीने में वो करीबन ठीक हुआ बेडसोर। तो मेरे बेडसोर की कहानी तो बड़ी घातक है, बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जो मेरा बेडसोर था वो मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से ठीक हुआ या क्या क्या हमने उसके लिए उपाय किए या बेसिक चीज़ें हैं जो जो हमने मतलब उसमें प्रिकॉशंस लिए, सावधानियां बरती, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो देखा घर वालों ने कि बैक साइड में जो अपनी कुछ हड्डी जिसे कहते हैं ना टेल बोन, उसमें उसके ऊपर एक छोटा सा घाव जैसा बना हुआ था। तो तब उतनी जानकारी थी नहीं घर वालों को, तो उन्होंने सोचा कि छोटा मोटा घाव जैसा हो गया होगा और ठीक हो जाएगा। उस पर ध्यान नहीं दिया, धीरे से वो बढ़ गया। तो बढ़ा कुछ इस तरीके से कि पहले से छिलता है ना चमड़ी, उस तरीके से छिला हुआ था। फिर उसके थोड़ा सा गहरा गड्ढा टाइप का होने लगा। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इस तरीके से हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये बेडसोर है और ये ज़्यादातर इसी पोजीशन में लेटे रहने की वजह से होता है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है इसीलिए। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि एक काम करिए, आप जो है हम यहाँ से एक व्यक्ति भेज देंगे जो कि हमारा टेक्नीशियन होगा, जो कि बेडसोर की ड्रेसिंग वगैरह कर दिया करेगा। अब कुछ यूँ हुआ दोस्तों कि टेक्नीशियन तो हमने बुलाया और हम अल्टरनेटिव डे बुलाते थे। एक दिन हम लोग खुद ड्रेसिंग करवाते थे, मतलब मेरी फैमिली में वाइफ या मेरे पापा, इन दो में से कोई एक दिन ये लोग ड्रेसिंग करते थे और एक दिन टेक्नीशियन को बुलाते थे। तो टेक्नीशियन को बुलाते थे। फिर जब थोड़ा सा ठीक होने लगा तो हमने फिर टेक्नीशियन को मना कर दिया। फिर उसके बाद में फिर हमने जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया कि सर अभी तो थोड़ा ठीक है, आराम है, कोई मतलब बढ़ भी नहीं रहा, घट रहा है। तो उन्होंने कहा एक डॉक्टर है मेरी नज़र में जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, तो आप ऐसा करिए उनको बुला लीजिए। मैं उनका नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। उनके हस्बैंड भी यहीं एडमिट हैं, तो शायद वो बेडसोर की मतलब स्पेशलिस्ट हैं यूँ कह लीजिए, क्योंकि कई बेडसोर उन्होंने ठीक किए हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो हमको लगा ठीक है और हमने उनके कहने पे उन जो लेडी डॉक्टर हैं उनको बुला लिया। अब उनको बुला लिया तो वो तो डेली ही आती थी और वो उनकी होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है ना वो लाती थी, कुछ मलम टाइप की, क्रीम टाइप की डब्बे में रखकर। पर वो जो ड्रेसिंग करती थी वो कुछ इस तरीके से करती थी कि पूरा उसको बेडसोर का जो गड्ढा था उसको पूरा खरोचती थी या वो सही करती थी गलत करती थी वो नहीं पता मुझे, क्योंकि पूरा खरोच के और फिर उसके बाद में उसमें गीली पट्टियाँ भर देती थी। गीली पट्टी मतलब मलम से गीली पट्टियाँ। अब हुआ यूँ कि हम जब वो गीली पट्टियाँ भरती रहीं तो हमें लगा सब ठीक ही चल रहा होगा। धीरे धीरे बेडसोर का साइज और बढ़ता चला गया, साइज के साथ साथ गहराई भी बढ़ती चली गई और बेडसोर ने इतना विकराल रूप ले लिया कि जब 1-1.5-2 महीने करीबन 1.5-2 महीने या 3 महीने शायद उनसे भी ड्रेसिंग कराई है। तो उनसे जब ड्रेसिंग कराई है तो जब मेरे पापा ने वाइफ ने देखा उसको तो ये लोग रोने लग गए कि मतलब हम लोग हॉस्पिटल से तो हो गए ठीक, ले आए थे यहाँ पे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कर दिया था। या मैं उन डॉक्टर को भी ब्लेम नहीं करूँगा, हो सकता है शायद बेडसोर की कहानी अलग हो, पर यह है कि हाँ उनके केयर टेकिंग में ही ये समस्या बढ़ी है। और उस कंडीशन में ये स्थिति बन गई थी बेडसोर की कि आपको मैं अगर वीडियो या फोटो होंगे तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। जो टेलबोन है या कुछ हड्डी है उसके ऊपर की जो क्रांच मतलब जो हड्डी के मतलब पीसेस टुकड़े वो गिरने लगे थे। ऐसी कंडीशन है, एक आध टुकड़ा गिरा तो उस कंडीशन तक पहुंच गया था मैं। और अगर आप हाथ से अपनी 4 उंगलियां उस बेडसोर में डालोगे, मतलब उसके जो गड्ढा है या जो घाव है उसके अंदर डालो, 4 उंगलियां पूरी लंबी के लंबी चली जाएंगी। इतना विकराल रूप ले लिया था। और जब हमने डॉक्टर को बताया कि सर ऐसी स्थिति है, शायद सफ़ेद हड्डियाँ दिख रही, मेरी वाइफ ने और पापा ने मेरे बताया, तो वो थोड़ा सा डॉक्टर भी डर गए और उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आप जो है उनसे ड्रेसिंग ना कराएं, वो लेडी डॉक्टर उनसे ड्रेसिंग ना कराएं, क्योंकि अगर उनकी ड्रेसिंग से कुछ फ़ायदा लग रहा होता बेडसोर की जो केयरिंग कर रही थी वो ड्रेसिंग से, तो उसमें मतलब ये बढ़ता नहीं, घटता नहीं तो बढ़ता भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। और बोले अब तो ये स्थिति बन गई कि शायद ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उस कंडीशन में वो भी डर गए एक प्रकार से। बोले हम सारी चीज़ें निपट के आ गए इतने आसानी से बाहर और अब ये इतनी बड़ी मुसीबत बन गई बेडसोर
तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर बेड सोर सही नहीं होता तो शायद जान भी जा सकती है उस कंडीशन में। तो दोस्तों घर में फिर बड़ा टेंशन वाला माहौल बन गया। फिर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो कि जो पहले प्रीवियस जो ओटी के टेक्नीशियन आते थे, उनका नाम शायद ललित था, ललित राजपूत, हम उनको चिंटू भैया बोलते थे, तो उनको ही बुलाओ और उनसे ड्रेसिंग कराओ। तो हमने ड्रेसिंग स्टार्ट करवाई और करीबन 1 से 1.5 महीना उनसे ड्रेसिंग कराई और रेगुलर कराई, डेली बेसिस पे कराई ड्रेसिंग। तो ईश्वर की कृपा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आप जो भी चमत्कार कह लीजिए, जो 8 महीने में बेड सोर ठीक नहीं हुआ और बढ़ता ही जा रहा था। कुछ हड्डी दिखने लगी तो उसकी छोटा सा टुकड़ा भी गिर गया था, एक हल्का सा, हाँ जैसे चटक के गिरती हड्डी उस तरीके से। उस कंडीशन का बेड सोर मेरा 1.5 महीने में रिकवर हो गया। और 1.5 महीने में रिकवर का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब वो घाव इतना भर गया कि अगर आप घाव को देखेंगे तो 80% तक भर गया था वो घाव। तो ये कंडीशन थी मेरे बेड सोर की, और ये बेड सोर किसी को नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उसकी केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केयरिंग नहीं करते हैं, ड्रेसिंग वगैरह नहीं या ध्यान नहीं देते, फैमिली मेम्बर या डॉक्टर या जो भी केयर टेकर है वो, तो आपके बेड सोर के कारण से आपकी जान भी जा सकती है। ये साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये डराने वाली चीज़ें नहीं है, पर इसका केयरिंग की ज़रूरी, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है केयरिंग करना। क्योंकि मेरे केस में कुछ ऐसा ही हुआ था कि हम लोग इसलिए डर रहे थे ज़्यादा कि जब नॉर्मल कंडीशन में वो ठीक नहीं हो रहा है और जो उसका मतलब जो मसल्स हैं वो गल के या गिर रहे हैं बाहर, तो उस कंडीशन में जब हम ग्राफ्टिंग कराएंगे तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर जाएगा, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डर रहे थे। और दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है बेड सोर से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करवट लेते रहें। जो लोग नहीं ले सकते तो फैमिली मेम्बर से बोलें कि अपनी करवट चेंज करते रहें, हर पोजीशन में सोएं, क्योंकि हम सेम पोजीशन में अगर सोते रहते हैं या पड़े रहते हैं उस कंडीशन में बेड सोर होता है, क्योंकि ये प्रेशर लग के होता है और ये शरीर के किसी भी अंग पे हो सकता है जहाँ पे प्रेशर लग रहा हो सेम कंडीशन की वजह से। तो दोस्तों ये छोटा सा अनुभव था मेरा, और आज की डेट में मैं बेड सोर मुक्त हूँ, किसी भी प्रकार का कोई बेड सोर नहीं है, और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो मैं खुद भी मूवमेंट वगैरह कर लेता हूँ, अपने से सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ, तो शायद इसलिए नहीं होगा। पर उन लोगों को बहुत सावधान रहना है जो लोग करवट नहीं ले पाते हैं, उनको करवट लेते ही रहना। और नहीं ले पा रहे हैं तो किसी केयर टेकर के माध्यम से, फैमिली मेम्बर के माध्यम से, या जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं उनके माध्यम से आपको करवट लेना ही है। आप एक ही करवट में अगर सोते रहेंगे तो आपको बेड सोर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, शायद ये मेरी जानकारी किसी के काम आ सके, और ये मुझसे जुड़ी हुई जानकारी थी और मुझसे जुड़ा हुआ अनुभव था। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, होम्योपैथिक के चक्कर में आप ना पड़ें, उनकी जो देसी जुगाड़ या नुस्खे होते हैं उनके चक्कर में भी ना पड़ें, क्योंकि ये शायद मेरी समस्या जो बढ़ी थी हमारे अकॉर्डिंग वो उसी की वजह से बढ़ी थी। तो आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, किसी भी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना रहें। ये जो समस्या है ये समस्या एक्सपेरिमेंट करने की नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि अनवांटेड एक्सपेरिमेंट, हाँ जो इसको ठीक करने वाले एक्सपेरिमेंट है, अगर वो करते हैं तो शायद कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। पर अगर आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे हमने एक प्रकार से देखा कि भाई होम्योपैथिक जो मलहम वगैरह है उसको उसमें बेड सोर में डालना चालू कर दे, तो शायद उससे गलाव लगना ज़्यादा चालू हो गया था। तो दोस्तों आप भी यही ध्यान रखें कि इस तरीके के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ना पड़े, खासकर बेड सोर के मामले में, क्योंकि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।